अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? आज मैं आप दोस्तों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आपको पता है गर्मियों का मौसम चल रहा है। मुर्गों के अंदर इस मौसम के अंदर तरह तरह की बीमारियाँ लगती हैं जिसकी वजह से मुर्गे जो है काफ़ी बीमार वगैरह रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर मैं आप दोस्तों को ये बताऊँगा कि मुर्गों की जो टांगें बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाती हैं, मुर्गे टांगों से महफूज हो जाते हैं, उसकी कितनी अक़साम है और कितनी उसकी वजूहात हैं। इन तमाम को अंदर मैं कोशिश करूँगा कि वजूहात भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ और इनके जो है ना इलाज, वजूहात भी और इनकी अक़साम भी और इनके इलाज भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप इन बीमारियों को समझ कर अपने मुर्गों का इलाज कर सकें और आपके मुर्गे जो है ना इस मूजी मर्ज़ से बच सकें कि इस मौसम के अंदर जो बाज़ औक़ात मुर्गे टांगों से मफलूज हो जाते हैं या फिर तपनी वगैरह करवाने के दौरान जो है ना वो टांगों से बैठना शुरू कर देते हैं, या फिर मुर्गे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखने में बिल्कुल ठीक होते हैं तपनी वगैरह, लेकिन वो जब खाते हैं तो वो अपने जो है ना टांगें वगैरह के बजाय वो सीने की हड्डी वो ज़मीन के ऊपर रख कर इस तरह जो है खाना पीना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुर्गा जो है ना बिल्कुल ही एक्सटे फिर रहा होता है, बुखार होता है मुर्गे को या फिर कोई ऐसी नॉर्मल सी बीमारी लगती है, उसके फ़ौरन बाद मुर्गा जो है ना वो टांगों से मफलूज हो जाता है। वो बीमारी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन मुर्गे को जो है ना वो टांगों की कमज़ोरी की शिकायत शुरू हो जाती है। मुर्गा सही तरह से चल फिर नहीं सकता, खा पी सही नहीं सकता और वो दूसरे मसाइल का जो है ना शिकार हो जाता है। आपने ये वीडियो ज़रूर पूरी देखनी है क्योंकि इसके अंदर मैं मुख्तलिफ यानी कि इसकी अक़साम का भी ज़िक्र करूँगा, इसकी वजूहात का भी ज़िक्र करूँगा और इनके मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ इलाज भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। तो क्योंकि अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये इनकी अक़साम का पूरी तरह से पता चल सकेगा, इनकी वजूहात का पता चल सकेगा और इनके जो मैं मुख्तलिफ इलाज आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, आपको उनके बारे में भी मालूमात मिल सकेगी कि हमने जो है ना अगर इस वजह से बीमारी लगी हुई है, जैसे जैसे मैं रीज़न जो है वजूहात इनकी बताऊँगा या अक़साम बताऊँगा, तो आप उसके मुताबिक उसका इलाज करेंगे तो आपके मुर्गे जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वजह कोई और होती है, हम उसकी देखने में बीमारी मिलती जुलती होती है कि ज़ाहिर जो है ना मुर्गे की टांगें कमज़ोर हो गई हैं। हमें वजह का मालूम किए बगैर या उसकी किस्म का मालूम किए बगैर जो है ना उसका इलाज शुरू कर देते हैं तो वो मुर्गा जो है ना सही तरह से संभल नहीं पाता तो फिर वो काफ़ी यानी कि लंबे अरसे तक चलती है बीमारी। तो वीडियो बिला तखीर अभी मैं शुरू करता हूँ। मैंने कोशिश की है आपको जो है ना उसकी जो इब्तदाई जो है ना वो मैं समझा सकूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक मुर्गा दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये पहले मुर्गा आप चेक करें, पहले आप मुर्गे को ऐसे ही चेक करें, इसकी बंतर चेक करें आप। लाल कलर के अंदर मुर्गा है ये, आप इसका अभी चेहरा चेक करें। खुश्क नफीस चेहरा है इसका, बिल्कुल खुश्क चेहरा, खूबसूरत आँखें और आप देखें पीली पीली नोक है इसकी, पीली आँखें हैं, लेकिन जो ब्लैक ढेला है उसके बाहर जो है ना ये देखें नीला जो है ना वो सर्कल बन गया है और डोरे जो है ना वो पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। टोपले ताज के अंदर है ये, टोपला ताज है इसका। ये आप इसकी सामने भी देखें, इसकी आंखें देखें, इसकी नज़र बिल्कुल सामने क्लियर पड़ती है पूरी, दोनों आँखों की जो है ना इसकी नज़र भी बिल्कुल फिट है। मज़बूत छोटी गर्दन यानी कि दरमियानी गर्दन जिसे हम कहते हैं, मज़बूत गर्दन है इसकी और हल्के हल्के इसके ये देखिए ये भी बाल भी यानी घुंघरियाले हैं इसके और चमकदार इसके पर हैं। ये आप इसके परों का शौक़ करें, ये देखें मज़बूत पल्ले हैं इसके और एक दूसरे के साथ मिले हुए पल्ले हैं। ये अभी बिल्कुल यंग नौजवान पट्ठा है, अभी इब्तदाई दिनों के अंदर ये आप समझ लेंगे तकरीबन 14 माह की इसकी उम्र होगी है। अभी जो कुरीज़ करेगा जुलाई के महीने के अंदर, अगस्त के महीने के अंदर, तो ये अपनी पूरी खूबसूरती के ऊपर आ जाएगा। आपको मैं इसकी जो है ना टांगें भी दिखा देता हूँ। ये आप इसकी नलियाँ चेक करें, पूरी खुश्क और चौरस और गंदमी येलो यानी कि इसकी नलियाँ हैं और देखें इंतहाई सख्त और बिल्कुल चौरस नलियाँ हैं इसकी। फैले हुए इसके मजबूत छोटी उंगली वाले पंजे हैं, डुकों के ऊपर ही है। ये देखें आप, 14 माह की उम्र है अभी इसकी। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को ये मुर्गा पसंद आएगा। आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये मुर्गा किस तरह का लगा है, पसंद आया या नहीं आया, इसकी क्वालिटी किस तरह की है, ये आपने मुझे ज़रूर बतानी है। तो अभी बिला तखीर हम जो है ना अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है मुर्गों की टांगों की कमज़ोरी, इसकी मेरे नज़दीक 3 से 4 रीज़न है। एक, मुर्गे के अंदर गर्मी लग जाना यानी कि ताव लग जाना। ताव लगने की वजह, इस सीज़न के अंदर वैसे भी अमूमी तौर पर मुर्गों को ताव लग जाता है, बुखार होता है और साथ में मुर्गे जो है टांगों से मफलूज हो जाते हैं। एक तो एंडी के वक्त होते हैं
और एक होते हैं एंडी नहीं होती मुर्गे को, सिर्फ आम सा बुखार होता है, सख्त बुखार होता है, बीठें भी ठीक कर रहा होता है, पानी वाली बीठें होती हैं आम, यानी कि वो ग्रीन और जो वाइट बीठें होती हैं वो भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मुर्गा जो है ना वो टांगों से महफूज हो जाता है। दूसरी इसकी रीज़न जो है वो पट्ठों की कमज़ोरी का हो जाना, बाज़ औक़ात मुर्गों की पट्ठें जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरी रीज़न इसकी खुराक की कमी, कि मुर्गे जो है ना 3-4 आपके पास या ज़्यादा मकदार में आपके पास घूम फिर रहे होते हैं, तो जो बड़े मुर्गे होते हैं वो अपने से छोटे मुर्गों को या फिर जो है ना छोटी उम्र के या जो दाबे में मुर्गे होते हैं उनको सही तरह से खाना पीना नहीं, यानी कि उनको खाने पीने के लिए वो पूरी जो है ना चीज़ें नहीं मिलती। बड़े मुर्गे वो खा जाते हैं, छोटों को यानी कि खाने नहीं देते सही तरह से। तो इस वजह से भी आपके मुर्गे जो छोटे मुर्गे होते हैं उनकी ग्रोथ वैसे कद हाइट तो बन जाती है, लेकिन उनकी टांगों के अंदर फिर कमज़ोरी या पट्ठों के अंदर कमज़ोरी रह जाती है। और चौथी इनके अंदर होते हैं विटामिन डी, उसकी कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इस वजह से मुर्गों की जो है ना वो टांगें कमज़ोर हो जाती हैं। और एक और रीज़न है जो कम ही दोस्त जानते हैं कि मुर्गे को कोई कमज़ोरी नहीं होती, मुर्गा सिर्फ कसरत की कमज़ोरी होती है, मुर्गे की तपनी कभी नहीं कराई होती। इस वजह से भी बार का दोस्त देखते हैं मुर्गा वैसे चलने फिरने में ठीक है, दौड़ भी रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसको तपनी करवाते हैं मुर्गा जो है ना गिरना शुरू कर देता है, अपने पल्ले जो है ना अपने पाँव के नीचे देना शुरू कर देता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद गिर जाता है, 1-1.5 मिनट के बाद वो बिल्कुल ही बैठना शुरू हो जाता है मुर्गा। तो मैं आज आप दोस्तों ये मैंने अभी इसकी जो है ना अक़साम बताई है, अभी मैं इनकी रीज़न की भी जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गर्मियों के अंदर अगर ताव लगने की वजह से आपके मुर्गे को ये बीमारी लगी हुई है तो इसका इंतहाई आसान सा हल है। जैसे ही आपके मुर्गों को गर्मी लगे या गर्मी का बुखार हो, उसके अंदर एक आम सा मैं आपको हल बता देता हूँ, क्योंकि आजकल आमों का मौसम चल रहा है तो इमलियाँ वगैरह काफ़ी सारी यानी कि अब जो है ना मार्केट में भी आ चुकी हैं। ये आप कच्ची इमली ले लें, उसको पानी के अंदर डालकर जो है ना आपने उबाल लेना है। जब इमली पूरी तरह से गल जाए उसका आपने ऊपर से छिलका उतार कर जो अंदर में से गूदा निकले, उस गूदे के अंदर आपने थोड़ी मिकदार में पानी मिक्स करके उसका जैसे जूस वगैरह बनाते हैं बनाकर वो आप मुर्गे को दें। अगर आपके मुर्गे को ताव लगा हुआ है, गर्मी का बुखार हुआ है, उसकी वजह से आपका मुर्गा जो है ना वो टांगों से मफलूज हो गया, टांगों से बैठना शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के इस्तेमाल से आपका मुर्गा जो है ना वो उसकी टांगों की ताकत बहाल हो जाएगी और आपका मुर्गा जो है ना वो फिर से जो है ना दौड़ने फिरने शुरू हो जाएगा। एक और इलाज भी आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ इसका कि जिस मुर्गे को ताव लगा हो, क्योंकि अमूमी तौर पर ताव उसी सूरत लगता है कि जब मुर्गे को गर्मी ज़्यादा लगती है और मुर्गे को जो है ना पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए आप ORS का जो पत्ता मिलते हैं, तकरीबन हर जगह से मिल जाते हैं, वो पानी के अंदर आम रूटीन के अंदर, चाहे आपके मुर्गे को बुखार नहीं भी है, इस मौसम के अंदर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार पानी के अंदर ORS मिक्स करके वो आप अपने मुर्गों को पिलाएं, तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे जो है ना बीमार से बुखार से भी महफूज रहेंगे और टांगों की कमज़ोरी से भी वो महफूज रहेंगे। दूसरी आ जाते हैं इसकी रीज़न जो है ना पट्ठों की कमज़ोरी। बाज़ औक़ात मुर्गे को ना बुखार हुआ होता है ना कुछ हुआ होता है, लेकिन मुर्गा फिर भी जो है ना सीने की हड्डी जो है ना ज़मीन पर रख कर सारा दिन पड़ा रहता है, यानी कि वो अपनी टांगों के बलबूते नहीं बैठता, वो अपने सीने की हड्डी के बलबूते बैठता है। आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे मुर्गे या फिर कुछ मुर्गों की टांगें लंबी हो जाती हैं, बाकी जिस्म कमज़ोर हो जाता है लेकिन उनकी टांगें सिर्फ लंबी हो जाती हैं। ये भी पट्ठों की कमज़ोरी की एक अलामत है। इसके लिए मैं आपको एक इंतहाई सादा सा हल बता देता हूँ कि आप कुबाल मेन या मेथी कुबाल कोई भी आपको मिल जाए, क्योंकि इनका फार्मूला मेरे ख्याल में मेकोबाला में नहीं होता है, ये कुबाल मेन की गोली मिल जाए या फिर मेथी कुबाल की मिल जाए, ये आप एक हफ्ते में 2 गोलियाँ यानी कि 3 दिन के वक्फे के साथ 1 गोली आपने देनी है, तकरीबन 8 से 10 गोलियाँ आप इस्तेमाल करवाएं, हर 2 दिन का वक्फा, तीसरे दिन 1 गोली दें, तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे को अगर पट्ठों की कमज़ोरी है तो जैसे ही आप ये खुराक देना शुरू करेंगे तो आपका मुर्गा इंशाल्लाह वो पट्ठों की कमज़ोरी उसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपको मुर्गा जो है ना वो टांगों की कमज़ोरी ख़त्म कर देगा। एक और सिरप भी आपको बता देता हूँ, जिन दोस्तों को ये आसानी से ना मिले तो वो सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सिरप बता रहा हूँ कि एक वेडालिन, ये भी मल्टीविटामिन सिरप है, ये आप छोटे चूज़ों को भी दे सकते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए, या फिर जो उनको जो टांगों वगैरह की कमज़ोरी है मुर्गों को, या फिर वैसे कोई जिस्मानी कमज़ोरी शो कर रहे हैं, वाइडालिन एक सिरप मिलेगा और दूसरा लाइसोवेट मिलेगा। ये दोनों सिरप तकरीबन मिलते जुलते सिरप हैं और तकरीबन दोनों ही बहुत अच्छे मल्टीविटामिन के अंदर है। ये आप पानी के अंदर 5 सी पानी के अंदर रोज़ाना पीने के लिए मुर्गे के सामने रखें और चूज़ों को भी पिलाएं, तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे की अगर पट्ठों की कमज़ोरी है तो इसके इस्तेमाल से आपके मुर्गे की पट्ठों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। और एक और भी एक इंजेक्शन मिलता है टेस्टाविरान। बाज़ औक़ात मुर्गे वैसे फिट होते हैं, मुर्गियों को क्रॉस नहीं करते, मुर्गियों को पास नहीं जाते,
यानी कि उनको जिस्मानी कमज़ोरी होती है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है टांगों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी मेन जो है टांगों से मफलूज हो जाना, इसके मतलब है। तो ये मुर्गों के अंदर बाज़ का टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लो हो जाता है। इस वजह से भी जो है ना मुर्गे अपनी टांगों की जो है ना वो कमज़ोरी शुरू कर देते हैं, टांगों की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर अगर आप मुर्गे को एक टेस्टोविरान, सॉरी मुझे नाम अभी जो है ना मिलजुल गया था, तो टेस्टोविरान एक इंजेक्शन आपको मिलेगा। वो इंजेक्शन आपने गोश्त के अंदर मुर्गे को लगा देना है और महीने में सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है। गर्मियों के अंदर है, वैसे एहतियात से लगाएं, किसी ठंडे टाइम के अंदर लगाएं, या सुबह के टाइम लगाएं, या शाम के टाइम जब गर्मी ना पड़ रही हो, क्योंकि इस इंजेक्शन का आप समझ लें कि असर जो है ना 15 से 20 दिन के बाद शुरू होता है। तो आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मुर्गे को जो है ना वो पट्ठों की कमज़ोरी, टांगों की कमज़ोरी वो ख़त्म हो जाएगी। या टांगे लंबी हो जाती हैं बाज़ मुर्गे की, ऊपर जिस्म जो है ना थोड़ा बच जाता है, उसके अंदर ये इंतहाई कारगर साबित होगी और आपका मुर्गा जो है ना इस बीमारी से जल्दी निकल जाएगा और रिकवर हो जाएगा। और साथ में आप जो है ना कोई भी दूसरा विटामिन सी हो गया या कैल्शियम हो गया, इसकी गोलियाँ वगैरह, जैसे कैल्शियम पी हो गया, रेगिमेंट सिरप मिलता है और कैल्शियम सी का सिरप मिलते हैं, ये भी साथ में इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा जल्दी रिकवर होगा। एक और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे एक बीमारी लगती है, मुर्गों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पट्ठे भी ठीक है मुर्गे के, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुर्गे के जो है ना देखने में भी फिट है, लेकिन हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हो जाती है मुर्गे की। उसका हाल ये है कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसके लिए आप विटामिन डी के लिए कोई भी आप कैप्सूल मिल जाए या फिर इंजेक्शन मिल जाए, वैसे भी पहले मैंने 2-3 वीडियोस के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर भी किए हैं विटामिन डी के, यानी कि जो सप्लीमेंट मैं खुद इस्तेमाल करवाता हूँ। अगर आपको कैप्सूल मिल जाए विटामिन डी के, ये आपने महीने में एक बार इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना। तो इंशाल्लाह एक ही कैप्सूल के इस्तेमाल से उसके बाद आपने B12 के इंजेक्शन, विटामिन डी का एक कैप्सूल आपने खिला देना है मुर्गे को, या इंजेक्शन मिल जाए, इंजेक्शन भी आपने लगाना नहीं है, वो भी पिला देना है। उससे अगले दिन आपने B12 का एक इंजेक्शन लगाना है, उससे अगले दिन फिर एक इंजेक्शन लगाना है, बस। उसके बाद आपने ना कोई इंजेक्शन लगाना है, ना ही कोई विटामिन जो है ना डी की कोई गोली, कोई कैप्सूल या कोई इंजेक्शन, वो कोई नहीं पिलाना। तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही रिकवर होगा। थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इसके जो ये गोलियाँ होती हैं इनका टाइम पीरियड ज़रा लंबा होता है, यानी कि 15 से 20 दिन के बाद इनका असर शुरू होता है, और 3 से 4 माह, बाज़ औक़ात कुछ गोलियाँ होती हैं उनका 6 माह तक का भी असर होता रहता है। तो ये जैसा जैसा टाइम गुजरेगा तो आपका मुर्गा जो है ना वो रिकवरी की तरफ जाएगा। एक आखिरी रीज़न मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि आपने देखा होगा कि मुर्गे की आप तपनी करवाते हैं, मुर्गा आपका गिरना शुरू हो जाता है, ना उसको कोई कमज़ोरी है, चलता फिरता ठीक है, भागता दौड़ता सब कुछ करता ठीक है, लेकिन जब आप तपनी करवाते हैं, जैसे ही वो जोर लगाना शुरू करता है वो गिरना शुरू हो जाता है। उसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होती, वो सिर्फ तपनी का कच्चा होता है। दोस्त जो है ना उसका भी इलाज पूछना शुरू कर देते हैं, वो सिर्फ तपनी का कच्चा होता है। आप जो है ना उसको सिर्फ एक बार तपनी करवाएं, अगर वो मिनट या 1.5 मिनट के बाद गिर रहा है तो आप उसको उठा लें, फिर आप उसको हफ्ता 10 दिन ऐसे फिरने दें, जो भी खुराक नॉर्मल दे रहे हैं देते रहें, उसके बाद आप तपनी करवाएं। वो इंशाल्लाह उससे अच्छी यानी कि पोजीशन में आ जाएगा, वो 2 से 3 मिनट की तपनी कर जाएगा। फिर उसको जब जो गिरना शुरू हो जाए फिर आप उठा लें, फिर उसको हफ्ता 10 दिन ऐसे ही फिरने दें, फिर आप तपनी करवाएं। इंशाल्लाह तीसरी या चौथी तपनी के अंदर मुर्गा आपका हर किस्म की कमज़ोरी ख़त्म कर देगा, गिरना वो जो है ना ख़त्म कर देगा, पल्ले जो है ना उसके जो नीचे गिर जाते हैं वो भी ख़त्म कर देगा। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन आपने ज़रूर क्लिक करनी है। तो वीडियो के अंदर आपने कमेंट्स के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करना है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी जो मालूमात मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं, आपको किस तरह की लगी हैं। अगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो आपके मुख्तलिफ तजर्बात हैं, तो वो भी आप मेरे साथ जो है ना कमेंट्स के अंदर जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।